अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है सबके? एकदम मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। बेटा जी, जैसा कि अभी हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और चैप्टर 5 में जो है अभी हम लोगों ने 2 लेक्चर ले लिया और हम लेक्चर 3 है। चैप्टर अभी 2 लेक्चर मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि किस प्रकार से जो है जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं, और साथ में जो है जेनेटिक्स में जितने भी टर्म्स होते हैं ना, जिसका यूज हम लोग पूरे इंटायर जेनेटिक्स में करने, और वो सारे टर्म के बारे में मैंने बताया। और इसके अलावे हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, तो मेंडलिज्म जो था, जिसमें मेंडल्स का जो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल था, जिसमें कब उनकी बर्थ होती है, कब डेथ होती है, कब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दिया था, और साथ में इसके अलावे जो है जो उन्होंने जो ना कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए थे जिसकी वजह से उनका जो है जब तब जीते जी, यानी जब तक वो जिंदा तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। ठीक है, इसके लॉ को जो है आगे चल करके 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, रीडिस्कवर्ड किया था। ये सारी बातों को मैंने 100% हमने कंप्लीट कर रखा है। फिर अब इससे आगे चलते हैं, तो अब हमें बात करना है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की। क्या जी? मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। गॉट इट? अब ध्यान देते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की, जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मेंडल ने यहां पर कितने एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, तो मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी बात करने वाले? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की। ठीक है जी, किसकी जी? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले। ओके, डन ना जी? तो चलिए हम किसकी बात करेंगे? हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। गॉट इट? मेंडल ने टोटल वैसे तो मेनली 2 किया था, लेकिन हम यहाँ पे आपको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड। क्या था जी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसका डाइहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, और तीसरा जो उसका था वो था क्या थी? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस था। इन 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, जिसमें से हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। वो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग का वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या जी? तो मेरे को बात करना है किसकी? तो मुझे बात करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करना है। ओके जी, ओके। अब जैसे ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो मोनो का मतलब बेटा 1 होता है। तो इस क्रॉस में मेंडल ने 1 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझाया। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी कंसीडर when we consider the inheritance of one character at a time of cross, at a time of cross the time of cross, this is called monohybrid cross. दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। बट कितना? एक कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे। और मेंडल ने यहां पर क्या किया था? एक कैरेक्टर चुना था, हाइट ऑफ प्लांट। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल सेलेक्टेड tall and dwarf plants। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स को मेंडल ने क्या किया था? सेलेक्ट करा था। अब इस पूरे इंटायर एक्सपेरिमेंट में कैसे कैसे उन्होंने करा, अब उसको मेरे को क्या करना है? अच्छे तरीके से समझना है। ओके जी, डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या लिया? मेंडल ने एक पेरेंट लिया जो था प्योर टॉल था। क्या था जी? एक था जो प्योर टॉल प्लांट लिया, और दूसरा जो था वो था प्योर डॉर्फ था। एक प्योर डॉर्फ था। ठीक है, तो टॉल के लिए मेंडल ने क्या यूज करा? कैपिटल टी यूज करा।
और ड्वार्फ के लिए क्या यूज करा उन्होंने, स्मॉल टी। और उन्होंने बताया जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसके लिए कैपिटल टी, जो कैरेक्टर रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल लेटर, यानी जो स्मॉल टी का उन्होंने यूज करा। गॉट इट, डन है। अब इसके बाद क्या कराया, अब इसका ना गैमेट बनाया, ठीक है। तो इसका गैमेट, क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो यहां पर कैपिटल टी बनेगा, यहां पर गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। ओके, डन जी, डन। अब दोनों को क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है जी। क्या करवाया, क्रॉस। तो यहां पर जो क्रॉस होता है वो क्रॉस को कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं जी, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और ध्यान देने की बात यह है मेरे बच्चे कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या किया होगा उन्होंने, या थोड़ा सा मतलब एजम्पशन कर सकते हो, सोच सकते हो कि एक टॉल प्लांट का पॉलन ने करके कहां पे, तो ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पे रख दिया होगा, छिड़क दिया होगा। अब जो उन्होंने छिड़का, तो छिड़कने के बाद क्या हुआ, है ना, तो वहां पर जो है ना फिर से फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो इस दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज होगा तो कैसा कभी ना कभी तो किसी न किसी तरीके तो पेरेंट्स बनेगा, तो यहां सॉरी ऑफस्प्रिंग्स बनेगा। तो यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, ये देखो, ये अपना कैपिटल टी आया, ये स्मॉल टी आया। ये प्लांट जो था, ये प्लांट टॉल था, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, किसमें जी, F1 जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट टॉल मिला, यानी कहने का मतलब क्या, अब जो है ना फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा। अब उस सीड को जब उन्होंने सोन करा तो सारे के सारे सीड क्या थे, टॉल थे, सारे सीड क्या थे, टॉल, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट जनरेशन में जब कभी भी हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, टॉल ही होते हैं, सारे क्या होते हैं जी, टॉल ही होते हैं। क्या ये बात समझ में आया, क्या बताओ, क्या ये बात समझ में आया, कोई इशू है, नहीं ना। तो ये था F1 जनरेशन की कहानी था। अब फिर उन्होंने क्या करवाया कि जो F1 जनरेशन में जो ही प्लांट मिला है इसको करवाया सेल्फिंग। इसको क्या करवाया जी, सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाएगा तो बॉडी सेम है बेटा, तो उसमें क्रोमोजोम भी सेम होगा। तो यहां पर भी जो क्रोमोजोम होगा वो क्रोमोजोम कैसा होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करवाते हैं ना तो इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखो जी। डन है। अब इसका ना हमें गैमेट निकालना है, तो गैमेट दोनों में से कोई एक बन जाएगा भाई। तो हमने यहां पर क्या रखा, ठीक है, डन। ऊपर मेल गैमेट को रखा, तो दोनों में से किसी एक को मेल मानो किसी को फीमेल मान लो, बात तो वहीं पर जाएगा भाई, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो क्रोमोसोम सेम होंगे। सो दैट्स कंडीशन। यहां पर मैंने रखा कैपिटल टी को, यहां पे रखा स्मॉल टी को, इधर कैपिटल टी को रखा, इधर स्मॉल टी, क्योंकि देखो जब यहां तो दोनों सेम था तो कोई एक आ गया मैटर नहीं करता, बट यहां पे दोनों सेम नहीं था ना, एक बड़ा छोटा दोनों है, एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर में, दोनों में से कोई आ सकता है, तो हमने दो प्रोबेबिलिटी बनाया। ये बात समझ में आया। अब यहां पर मैंने क्या करवाया, ये नहीं F2 जनरेशन में जब क्रॉस करके मेरे को मिला अप्रॉक्स 4 ऑफ स्प्रिंग्स मेरे को मिला, कितना जी, 4 ऑफ स्प्रिंग्स मिला। अब इस 4 ऑफ स्प्रिंग्स को देखो, तो मैंने क्रॉस करवाया तो यहां मिला कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी मिला। ओके, डन ना, डन है जी। अब ध्यान देना है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि देखो मेरे बच्चे, ये जो प्लांट बना, ये कैपिटल टी किसके जैसा है, तो प्योर टॉल के जैसा है। अब देखो दोनों मिक्स है ना, जब दो कैरेक्टर आपस में मिक्स हो जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, हाइब्रिड बन जाएगा। तो हाइब्रिड, लेकिन जो लेटर कैपिटल लेटर में जो रहता है ना वही अपने कैरेक्टर को दिखाता है, तो टॉल हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा जी, ये भी हाइब्रिड टॉल हो जाएगा। लेकिन यहां पर स्मॉल टी क्या हो जाएगा जी, तो ये कहलाता है प्योर ड्वार्फ। क्या कहलाता है जी, प्योर ड्वार्फ कहलाता है। गॉट इट। तो अगर आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है ना बेटा जी, तो हम दूसरा क्रॉस कर लेते हैं ना। आ जाओ, यहां देखो, मेरा सबसे पहले क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाना है, ठीक है। किसके साथ क्रॉस करवाना है, इसको भी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवाना है। गॉट इट। चलो, अगर आपको क्रॉस करवाना तो कैसे कर सकते हो, ये जो डाटा मिला मेरे को कैसे। अब देखो भाई, अगर आपने कभी बचपन में जरूर पढ़ा होगा
अगर आपको दे दिया a प्लस बी, इधर दे दिया c प्लस डी, तो दोनों को आपस में क्रॉस करवा। तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या करा कि मैंने एक टर्म लिया और एक टर्म से दोनों को मैंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। दूसरा टर्म लिया मैंने, ठीक है, तो इस टर्म से फिर से मैंने दोनों को क्रॉस करवाया। ऐसा होता था। अगर जरा सोचो, अगर मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया, जैसे कि आगे चल के हमको ना थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन वगैरह करना, तो a बराबर मैंने कह दिया 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। गॉट इट? ए बी सी डी। ओके, डन डन। अब क्या करना है सो सुनो। तो अगर मैंने यहां पर लिखा, अगर मल्टीप्लाई करते तो a इज टू सी मिलता है ना, a इज टू डी मिलता है, क्योंकि एक से एक बार ए सी और ए डी, और फिर यहां पर क्या मिलता है, बी सी और बी डी मिला। ठीक है, बोलो यस सर ठीक है। अब एक बात मेरा सुनो, अगर a को मैंने 1 कहा और c को मैंने 3, तो 1:3 मल्टीप्लाई करवाएं, 1:2, 1:4, 2:3 और 2:4। गॉट इट? डन। अब ऐसे ही यहां पर भी बेटा जी इसको भी मान लो, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलो अब फटाफट क्रॉस करवाओ। ठीक है, नखरा नहीं, क्रॉस करवाना है। तो मैंने कहा भाई देखो यहां पर कैपिटल टी हो गया। ठीक है, अब यहां देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। गॉट इट? अब अगला क्रॉस करवाते हैं। ठीक है ना जी, चलो देखो। अब इसको मैंने इससे क्रॉस करवाया तो क्या मिला, 2:3 ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको यहां क्रॉस करवाओ तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिला। क्या वही प्रोडक्ट मिला जो यहां था? ऑफ कोर्स ना, कोई दिक्कत? बेटा जेनेटिक्स आसान है, बस खाली दिमाग को जो है ना थोड़ा सा मतलब स्टेबल करके पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। लोग कहते हैं हार्ड है, पढ़ो तो सही। बहुत सारे क्वेश्चन अभी क्लास में करवाते चलेंगे, अभी आपको दिखेगा वो चीजें। ठीक है, हाँ तो बताओ कोई इशू है इसमें? नहीं ना, यहां भी 4 प्लांट्स, यहां भी 4 प्लांट्स। अब इसमें से अगर मैंने आपसे पूछा बताओ ऐसे कितने प्लांट ऐसे टॉल हैं, कितने प्लांट से ड्वार्फ हैं? और जो चीज आसानी से मेरे को दिख जाता है, जो मॉर्फोलॉजी का आइटम मेरे को दिखता है ना, उसको कहते हैं फिनोटाइप। और आपसे पूछेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, आपसे पूछा जाएगा क्या पता है, फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा जाएगा। अगर मैंने आपको कहा कि बताओ मेरे बच्चे फिनोटाइपिक रेशियो, इट मींस फिनोटाइपिक रेशियो क्या, जो देख करके बताओ कितना टॉल कितना ड्वार्फ है। तो टॉल टॉल टॉल, अब तुम देख के बता सकते हो कौन हाइब्रिड है ना, कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा ओरिजिनल प्योर है। देखने से तो पता नहीं चलता है ना जी, तो यही बात है, देखने से प्योर और हाइब्रिड नहीं पता चलता, बस टॉल दिखता है। तो मैंने देखा यहाँ पर कितना टॉल हुआ जी, यहाँ पे टॉल मिला 3 टॉल और एक क्या दिखा मेरे को, द्वार। तो ये 3 किसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल, और एक किसको, तो ये दिखा रहा है द्वार। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो जीनोटाइप में तो देखो कैपिटल टी जीन वाला कितना, तो सिंगल 1 है, मैंने लिख दिया 1। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, 2, तो मैंने लिख दिया यहां पर 2। और स्मॉल टी वाला कितना है, तो मैंने लिख दिया 1, तो 1 क्या। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके बताया कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दिया और इसमें ये डाटा जो मिला इसमें उन्होंने बताया। और हालांकि इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने यही बताया कि 2 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट हम लोग तीनों लॉ को जो है ना एक साथ कलेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बात समझ में आया क्या? यहां तक देखो, जल्दी बताओ कोई इशू है? फास्ट कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज आ गया, अब हम लोग चलेंगे कहां जी, अब इसके बाद जो है गॉट इट, बहुत अच्छा। अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, चल रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। कहां पे चलेंगे जी हम लोग? तो अब हम दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेम टू सेम वैसे ही कराना है। अगर कोई चीज अगर उसमें मिस आउट हो गया होगा तो यहां देख ले, समझ आया? यहां पे देख के समझ जाना, अगर दिक्कत होगा तो मेरे को बताना। ठीक है, चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, तो स्टडी
स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ two pairs of contrasting trait। क्या है जी? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, दो पेयर को लेकर के हम लोग अब स्टडी करेंगे। गॉट इट? अब दो पेयर में इन्होंने मेंडल ने क्या लिया था पता है? सबसे पहला लिया था कलर ऑफ कॉटिलेडॉन। ठीक है, दूसरा लिया था उन्होंने सीड फॉर्म। ठीक है, अब कलर ऑफ कॉटिलेडॉन लिया उन्होंने। क्या लिया जी? कलर ऑफ कॉटिलेडॉन लिया, तो उसमें एक कलर लिया येलो, येलो के लिए कैपिटल वाई लिखा, और दूसरा कलर लिया उन्होंने, क्या लिया? ग्रीन लिया था, इसके लिए उन्होंने स्मॉल वाई यूज किया। सीड फॉर्म, सीड कैसा कैसा था? तो एक सीड ऐसा था जो राउंड था, तो राउंड के लिए कैपिटल आर। एक सीड रिंकल्ड था, रिंकल्ड मतलब सिकड़ा हुआ होता है ना जी, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया। गॉट इट? अब दोनों को लेकर क्या करवाया? अब इन दोनों को लेकर क्रॉस करवाया। अब देखो दो कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं, तो ध्यान देना कि यहां पर सबसे पहला कैरेक्टर क्या है जी? सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? कलर ऑफ कॉटिलेडॉन। ठीक है, दूसरा जो है सीड फॉर्म। ठीक है, जब इन्होंने कलर ऑफ कॉटिलेडॉन लिया, क्या लिया जी? कलर ऑफ कॉटिलेडॉन लिया। गॉट इट? जब कलर ऑफ कॉटिलेडॉन की बात करते हैं, ओके, तो ध्यान देना, तो एक ऐसा प्लांट लिया जो येलो था, येलो के लिए कैपिटल वाई, और वो प्लांट जो येलो था ना, इसका सीड कोट येलो था ना, कॉटिलेडॉन, उसका सीड जो था वो था राउंड था। अब एक ही प्लांट में दो दो कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं हम लोग। गॉट इट जी? तो एक ऐसा सीड जो येलो है, और उसका सीड जो है पूरा का पूरा राउंड है, राउंड तो पूरा फुला हुआ गोल। ठीक है, दूसरा जो लिया उन्होंने वो था क्या? ग्रीन था, ग्रीन। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया, और यहां पर वो लिया रिंकल्ड लिया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया। ठीक, दो प्लांट लिया, अब दोनों को क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है जी? क्रॉस। जब बात क्रॉस की आती है, ठीक है, तो भाई ये भी क्योंकि हमेशा गैमेट हाफ होता है, हाफ देना होता है, दो इसका चार, चार में से आधा देगा, तो दो में से दो माइनस से एक वाई दिया, और यहां पर एक आर दिया, यहां पर स्मॉल वाई दिया, और यहां पर स्मॉल आर दिया, तो क्या मिला? तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा था? जो वाई होता है ना, जिसमें जो कैपिटल होता है बेटा, वो कैरेक्टर दिखता है, ध्यान रखना, तो यहां पर दिखेगा कैपिटल वाई है। ओके, तो कैपिटल वाई के लिए क्या यूज करेंगे? येलो, और कैपिटल आर के लिए क्या यूज करेंगे? राउंड। क्या यूज करेंगे? राउंड। ओके, और ये कब मिला मेरे को? तो ये मिला मेरे को F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेरे को कैसा प्लांट मिला? जब येलो राउंड को ग्रीन रिंकल को जब आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो मेरे को पहला F1 जनरेशन में क्या मिलता है? तो येलो राउंड मिलता है, और फिर हम क्या करवाते? इस येलो राउंड को हमने क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया। क्या करवाया? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाएंगे तो सेम ही क्रोमोसोम, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो, जब इसको ना मेरे को सेल्फिंग करवाना है, एक सेकेंड, चलो
अब देखो ना, मेरे को ना गैमेट बनाना है, ठीक है। तो गैमेट कैसे बनेगा जी, देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलो इधर जगह मिल गया, ठीक है। चल भाई, अब देख, एक मिनट, मैं ना पहले बॉक्स बनाता हूं। 1, एक बार जो सब लोग जो है ना घर पे जरूर इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो काफी आसान लगेगा। कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम होता है ना बेटा जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मत समझिएगा मेरे को समझ नहीं आया, बेटा समझ सब जाते हैं, बस रखने की थोड़ी जो कैपेसिटी थोड़ी सी अलग होती है, समझे, ये चीज है। अब देखो, अब यहां पर क्या है कि ना देखो, इस 4 में से हमेशा 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। क्या एक बार मैंने कैपिटल वाई लिया और एक कैपिटल आर ले सकते हैं? क्या कैपिटल वाई के साथ एक बार स्मॉल आर तो आ सकता है, ठीक है। अब स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, गॉट इट। इस तरह से कितना बना, 4 बना। तो नीचे भी ये तो कहलाया मेल। अब ये फीमेल का गैमेट यहां रख देते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, डन। ये बातें समझ में आया? हाँ, ये बात समझ में आया। अब इसको ना क्रॉस लगा के रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो गैमेट कैसे बन रहा है, कैसे बनाए, तो फिर वही खानदानी तरीका लगाओ भाई। क्या तरीका लगाना है? तरीका ये लगाना है कि देखो, कैपिटल आर, सॉरी माय मिस्टेक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लो और क्या कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर ले लो। और फिर यहां पर वही क्रॉस करवाओगे। इसको हम ले लेते हैं क्या, 1 2 3 4। अब फिर आप करके लिखो 1:3, 1:3, 1:4, 2:3, 2:4 करो ना। और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक। समझ में आया? ऐसे भी आप निकाल सकते हो जैसे मन करे, या आप ऐसे समझ के चलो, जब एक बार कैपिटल वाई आया तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी तो आ सकता है। और अब दोनों का कैपिटल का काम वाई का खत्म हो गया। देखो, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, 4 ही कंडीशन बनता है, 4 कंडीशन में लगाते हैं। अब इसको क्रॉस करना है। चलो भाई क्रॉस करते हैं। तो क्या मिला मेरे को, देखो, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, व्हाट इट, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर की। देखो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। कहीं गलती होगा तो देखते चलना, बताना मेरे भाई। यहां देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो F2 जनरेशन में मेरे को कितना जी, टोटल 16 प्लांट्स मिलते हैं। कितने प्लांट मिलते हैं जी, 16 प्लांट्स मिलते हैं। इस 16 में से जिसमें भी इस 4 में से 2
एक वो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा ना, वो कैसे दिखाएगा, येलो राउंड को दिखाएगा। तो देखो ठीक है ना। अब देखो हमको निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो। क्या निकालना है जी, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे ना, देखो क्या, देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड। क्यों? क्योंकि येलो कैपिटल वाई है आर राउंड के लिए, ठीक है। क्या ये भी येलो राउंड, ये होगा स्मॉल आर तो नहीं होगा, ये होगा, ये होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 9, ठीक है। यानी पहला हमको मिलता है 9, ठीक है जी, डन। 9 ऐसा, 9 किसको डिनोट कर रहा है, तो 9 डिनोट कर रहा है किसको पता है, पहले तो येलो को, 9 प्लांट येलो है और साथ में क्या है वो राउंड है, इसको शो कर रहा है, समझे। अब 3 प्लांट ऐसा होगा जिसमें कैपिटल वाई तो होगा स्मॉल आर होगा, तो देखो कहां है, मैंने कहा ए, मैंने कहा बी और मैंने कहा सी, ठीक है। 3 प्लांट ऐसा है जो किसको डिनोट कर रहा है बेटा जी, ये डिनोट कर रहा है, येलो तो है, येलो तो है लेकिन वो क्या है, रिंकल्ड। स्मॉल आर मतलब क्या, रिंकल्ड है, ठीक है जी, डन। अब 3 ऐसा प्लान देखो, स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर है, देखो मैंने कहा 1 2, मैंने कहा 3, 3 है ऐसा स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है जी, ठीक। ये 3 प्लांट ऐसा मिला मेरे को, वो क्या था, स्मॉल वाई के लिए क्या लिखते हैं जी, ग्रीन, ग्रीन स्मॉल के लिए क्या लिखते हैं, ग्रीन लिखते हैं, और कैपिटल आर के लिए क्या लिखते हैं, येलो, सॉरी राउंड, तो क्या हो जाएगा राउंड, ठीक। और लास्ट एक लौता एक बचता है, एक बचता है जो क्या होता है, ग्रीन होता है और साथ में वो क्या होता है जी, रिंकल्ड होता है, जो यहां पर हमने बताया। क्या टोटल जोड़ोगे तो 6, ये आपको फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3, 3:2, 3:1। गॉट इट जी, डन ना। क्या है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो ये क्रॉस था, फिर आपको निकालना है जीनोटाइपिक रेशियो। क्या निकालना है जी, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो चलो भाई इसका मेरे को बात करना है, क्या जीनोटाइपिक रेशियो मेरे को जानना है, ठीक है। जब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं ना, तो आ जाओ हम लोग फटाफट देखते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि बताओ ये कैपिटल वाई आर वाला कितना है, सिंगल एक है, तो मैंने कह दिया यहां पर एक है, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाला एक तो ये हो गया, एक और होगा देखो तो यहां है ना जी, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डन। अब ऐसा खोजो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और होगा कहीं, खोजो तो है, थर्ड कॉलम में यहां पर है, जिसमें टिक लगाते चल रहे हैं, बुआरे टिक लग जाए मतलब उसको छोड़ के चलना है, तो क्या हो जाएगा 2। अब ऐसा वाला कितना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है जी। अब इधर हो गया, ऐसा वाला खोजो तो भाई सिर्फ क्या है जी, तो एक है, सिंगल है। अब ऐसा खोजिए, तो ये तो हो चुका है, ऐसा वाला खोजो तो एक यहां है और एक यहां है, क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब यहां देखो तो एक यहां है, ठीक है, तो एक लौता है ये, फिर ये कितना है 2 है, तो 2 है और लास्ट में सिर्फ अकेला ये बच गया, ऑडिट जी। तो क्या हुआ, तो टोटल देखिएगा तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 2 3 2 5 5 4 9 10 2 12 13 13 3 16, 16 प्लांट, 16 टाइप के, अलग अलग टाइप के। ये किसको दिखाया, जीनोटाइप को, ठीक है। फिर इतना कैसे याद रखेंगे, 1:2:1:2:2:4:1:2:1:2:1 कैसे याद रखेंगे भाई, पॉइंट तो है, कैसे याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए मैंने क्या बोला कि देखो भाई इसको ऐसे याद करो ना, ऐसे 12 24 12 12 1,
क्या रखोगे? 12 24 12 12 1, ठीक है। और इसको 9:3:3:1 है तो याद हो ही सकता है। या तो अगर आपको कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फिनोटाइपिक रेशियो के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखो भाई, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूं तो मोनोहाइब्रिड का क्या था? 3:1 था, उसका होल स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब 3:1 करेंगे तो भाई आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, लेकिन शॉर्ट में 2ab लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है, वो अलग है, वो ट्रिक हो गया, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। अब देखो, अब यहां पर अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को जी? देखो तो सही, 3 का स्क्वायर पहला, अब फिर ए बी करेंगे तो 3:1, फिर देखो तो फिर क्या करेंगे? 3:1, ए बी है तो फिर 1 का स्क्वायर। इसको जब निकालोगे ना तो 9:3:3:1 निकलेगा। तो क्या बीच में इसको हटा के क्या लगा देना है? इस टू लगा देना है। तो 9:3:3:1 क्या वही आया कि नहीं? यहां पर देखो तो, ठीक है। वही अगर आपसे अगर जीनोटाइपिक पूछेगा, क्या पूछेगा जी? जीनोटाइपिक का रेशियो पूछेगा ना, तो 1:2:1 क्या क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना है। यानी फिर से आपको कौन सा रूल फॉलो करना है जी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो, वही आपका रेशियो हो जाएगा। समझ आया? बोलो जल्दी से, डन है? ओके, अब इससे आगे चलते हैं तो अगला जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है? तो वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हालांकि यहां से क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किसकी बात करना है जी? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ऑब्वियसली अगर आप जानते हैं तो मेंडल यहां पे कितना कैरेक्टर लेगा जी? मेंडल यहां पे 3 कैरेक्टर को लेंगे। कितना जी? 3 कैरेक्टर। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अक्रॉस अक्रॉस इन विच स्टडी ऑफ inheritance of 3 pairs of contrasting traits of कॉन्स्ट्रक्टिंग टेस्ट, ठीक है। अब 3 पेयर में लेंगे तो एक क्या लिया मैंने? मिंडल ने क्या लिया? एक लिया टॉल, एक प्लांट का टॉल लिया, दूसरा क्या लिया? राउंड लिया, दूसरा क्या लिया? येलो लिया। ओके, डन जी, डन। अब इसके बाद जो है दूसरा प्लांट लिया वो क्या था जी? ड्वार्फ। ड्वार्फ के साथ क्या लिया? राउंड के बदला रिंकल्ड। येलो के लिए क्या लिया था जी? ले लिया। ओके, अब देखो यहां पर टॉल के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। ओके, डन। अब फिर यहां पर जो है देखते हैं, अगर हम ड्वार्फ के लिए क्या लिया? स्मॉल टी, रिंकल्ड के लिए क्या लिया था? स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिया था? स्मॉल वाई। ओके, जब क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या करवाएंगे जी? क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी ये प्लांट जो मेरे को मिलेगा टॉल, राउंड एंड क्या होगा? ये येलो होगा। ये क्या कहां मिला मेरे को? F1 जनरेशन में, ठीक है।
अब फिर इसका क्या निकालना है, गैमेट बनाना। तो यहाँ गैमेट बनाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होता है, समझ। अब देखो, अब यहां पर गैमेट बनाने के लिए मैंने यहां देखो एक तरफ रखा कैपिटल टी, यहां रखा स्मॉल टी। ओके डन। अब कैपिटल टी से मैंने ब्रांच निकाला, ठीक है, ब्रांच निकाला, यहां पर कैपिटल आर और यहां पर रखा स्मॉल आर, यहां पर भी कैपिटल आर, यहां पर रखा स्मॉल आर। ओके डन। अब देखो यहां से फिर इसका भी ब्रांच निकालेंगे हम, ठीक है। और यहां पर मैंने रखा क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गॉट इट, डन, ये रखा। अब ध्यान रखना है क्या कि देखो अब क्रॉस करवा करके हमको लिखना है कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। टोटल कितना यूनिट बना जी, टोटल 8 यूनिट बना। तो भाई रॉ में 8 देंगे, यहां देंगे 8 या 64, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि F2 जनरेशन जो होगा, F2 जनरेशन कितना 64 ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जब 64 ऑफ स्प्रिंग जब यहां पे जब प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, ठीक। तो फिर इसका भी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा जी, फिनोटाइपिक रेशियो। तो 3:1 का क्या करेंगे पता है, होल क्यूब कर देना है। डायबिट था तो स्क्वायर, और ट्राइबिट तो होल क्यूब कर देना है। जब होल क्यूब करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितना होगा देखो 27:9:9:9, ठीक है। एक सेकंड बाबूरे, यस सर, देखना पड़ेगा, ठीक। क्लास खत्म करके बात करें, आप आइए, नहीं है जो होगा देख लेंगे, ठीक। क्लास ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी 27:9:9:9:3:3:3:1। गॉट इट। नेक्स्ट अगर आपसे अगर पूछा जाएगा ना जीनोटाइपिक रेशियो, क्या पूछेगा जी, अगर आपसे जीनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछा जाएगा, तो हम नीचे लिख रहे हैं यहां पर, पहले लिख देना बोरे 12:24:12:12:1, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी 12:24:12:12:1, ओके डन। तो इधर भी आ जाएगा आपका 12:24:12:12:1, डन डन। अब बीच में क्या लगा देना पता है, इसका दुगुना कर दो तो क्या होता है 24, 48, 24, 24, 2, ठीक है डन। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है भाई, यहां देख तो लो तुम, मैंने कहा देखो 12:24:12:12:1, 24:48, 24:24, 2 और फिर 12:24:12:12:1, ठीक है, हो गया, डन है। तो ये उतना जरूरी नहीं है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन मैंने बता दिया है कभी जो नॉमेरिकल बेस्ड और क्वेश्चंस आता है वहां पर, जो मेरा कल का जो क्लास होगा वो नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाला है। तो कल क्लास को बेटा बिल्कुल मिस नहीं करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिया। कल का जो सबसे पहले तो क्या था, जो मेंडल ने जो लॉ दिया था, पहले उस लॉ की बात करेंगे, देन हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, देन हम कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए भी देंगे। ओके जी, डन है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।